हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर जा रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें वर्ड दिए हैं, मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, जब आप इन वर्डों को आप सुनोगे तो परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ आपको टच करेगा। और क्योंकि जब उपस्थिति परमेश्वर की हमारे ऊपर होती है तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों करता है। वो एक राजा था। दाऊद क्या था? एक राजा था। और जब वो वहां से भागा तो उसको क्या याद करना था कि हाय, मुझे मेरे राज्य की याद आ रही, मुझे मेरे धन की याद आ रही, मुझे मेरी गद्दी की याद आ रही। हे परमेश्वर, हमें कब लेकर चलेगा? कब तू मेरी गद्दी पर मुझे बैठाएगा? क्या दाऊद ने ये प्रेयर की? नहीं। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को एक बात पता थी कि ये जो गद्दी मुझे मिली है वो परमेश्वर की वजह से मिली है। हालेलुया। और अगर मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है तो मुझे प्रभु के करीब जाना है। आमीन। वो कह रहे हैं कि यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। उसको याद आती थी क्या कि हे परमेश्वर, आज मैं तुझसे दूर हो चुका हूं, लेकिन मुझे याद है कि मैं कैसे तेरे भवन में जाता था, कैसे तेरी उपस्थिति में तेरी महिमा करता था। प्रभु, ये याद करके मेरा प्राण शोक से भर जाता है, मैं दुखी हो जाता हूं। परमेश्वर, मुझे याद कर। उसने कहा, तेरी सारी तरंगे और सुरंगों में मैं डूब गया हूं। हालेलुया। दाऊद क्या परमेश्वर से मांग रहा कि खुदावन मुझे अपनी उपस्थिति दे दे आज। आमीन। क्योंकि उसको पता था कि मैं परमेश्वर की हुजूरी से मैं दूर हो चुका हूं, और उसको पता था कि अगर मैं प्रभु की हुजूरी से दूर हो चुका हूं तो मैं परमेश्वर की हुजूरी से अगर दूर हूं तो मैं कुछ भी नहीं पा सकता। चाहे वो राज्य हो, परिवार हो, बीबी हो, बच्चे हो, सबसे मुझे दूर रहना पड़ेगा अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं। एक जब वो वाचा का संदूक दाऊद लेकर चल रहे थे तो दाऊद नाचता है, और इतना नाचता है कि उसके कपड़े गिर जाते हैं। उसकी पत्नी मीकल कहती है कि तू क्या अपने राज्य की लड़कियों और औरतों के सामने तू नाच रहा, तुझे शर्म नहीं लग रही? वो एक बात कहता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। दूसरा शमूएल हालेलुया। मुझे वो लेकिन जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। ये 6 अध्याय उसका 16वां वचन है, दूसरा शमूएल। हालेलुया। 6 अध्याय उसका 16वें वचन से दूसरा शमूएल में। लेकिन जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि मेल बलि चढ़ाए। हालेलुया। अगर आप 20 में पढ़ेंगे तो लिखा, तब दाऊद अपने घरानों को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, अपनी पत्नी से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहरा दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इस प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की है
हालेलुया। और साउल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे भेड़ बकरियों को चराता था वहां से उठाकर मुझे राजा बना दिया, उस परमेश्वर के सामने मैं और नीचा बन जाऊंगा और तुच्छ बन जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो मीकल ये देख रही उसकी पत्नी क्रिय राजा है और कर्मचारियों जो नौकर हैं उनकी दासियों के सामने राजा होकर अपना सर अपने शरीर को उघाड़ रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा था, मतलब उसको ताना मारा उसने और उसने कहा मैं और नीचा बन जाऊंगा और मैं तुच्छ बन जाऊंगा। वो राजा था और जब वो वहां से निकला अपने राज्य से, हालेलुया, जब उसने पाप किया और वो वहां से उसको भगाया गया, उसकी सीट को उसके बेटे ने ले लिया और उसको भागना पड़ा वहां से। अब जब वो वहां भाग कर गया तो वहां पर वो परमेश्वर की याद कर रहा कि प्रभु मैं कैसे तेरे भवन में जाता था, कैसे मैं भीड़ के संग संग प्रभु के भवन में जाता था, आनंद करने वाली भीड़ के संग संग जाता था। दाऊद क्या मांग रहा था? परमेश्वर की हुजूरी को। आमीन। बोलो परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा था। क्योंकि दाऊद जानता था कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट मेरी आशीषें हैं, परमेश्वर के निकट मेरी गवाहियां हैं, परमेश्वर के निकट जब मैं रहा तो मैं राजा बनाया गया। भेड़ बकरी का चराने वाला एक व्यक्ति था, अगर मैं प्रभु के निकट रहा तो मैं राजा बनाया गया। और आज मैं परमेश्वर से अगर दूर हूं तो मुझे सबसे ज्यादा सबसे पहले मुझे प्रभु के निकट होना, प्रभु के नजदीक होना है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगले संडे एक भी बहन जिनके पास बच्चे हैं छोटे जो रोते हैं, जिनको आप संभाल नहीं पाती हो, आपके लिए एक अच्छी जगह बनाई जाएगी। आपके सामने टीवी लगी हुई, आप आराम से उसमें देखोगे, खूब बच्चे आपके रोएं चिल्लाएं गाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हालेलुया। और टीम ध्यान रखे अगले संडे बन जाना चाहिए वो स्थान। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बोलो परमेश्वर बोलो परमेश्वर प्रभु मुझे नजदीक कर, मुझे तेरी हुजूरी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि मैं तेरी उपस्थिति में रहकर मैं बेहतर बन सकता हूं। मैं तेरी हुजूरी में रहकर मैं बेहतर बन सकता हूं। अपने नजदीक कर परमेश्वर, अपने नजदीक कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते सब कुछ। आमीन। हालेलुया। अब आप सोचो, दाऊद को पता था कि अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा मुझे फिर से गद्दी मिल सकती है। अगर मैं गद्दी करूंगा तो गद्दी मुझसे दूर चली जाएगी, अगर मैं प्रभु प्रभु करूंगा तो गद्दी मेरे पास आ जाएगी। आमीन। क्योंकि उसको पता था कि मुझे जो गद्दी पे बैठालने वाला है वो परमेश्वर है। आमीन। उसको पता था कि मैं भेड़ बकरियां चराता था, मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, ना मैं कुछ अच्छा था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना और उसी ने मेरा अभिषेक किया और मुझे गद्दी दी। अगर आज मेरे पाप की वजह से गद्दी हटी है तो आज मुझे खुदावन की तरफ भागना है, उसकी उपस्थिति को पकड़ना है। हालेलुया। आप कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु की हुजूरी में नहीं है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी वो बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। अच्छा बताओ, कोई भी चीज है, कोई भी वाहन हो, प्लेन हो, कुछ भी चीज हो, उसको चलने के लिए एक नियम की जरूरत होती है, कायदे कानून और नियम की होती कि नहीं जरूरत? हालेलुया। अगर वो नहीं चल रहा है, खड़ी है गाड़ी, इसका मतलब वो सब कानून कायदे सब बंद है। अगर उसको चलना है तो उसके लिए नियम बने हैं।
क्लेच है, गैर है, सब कुछ है। वैसे ह्यूमन पर मनुष्य के लिए प्रभु के वचन है, अगर वो वचन में नहीं चल रहा है तो वो स्थिर है, और अगर वो स्थिर है इसलिए बहुत से लोगों के जीवन में एक सा मौसम रहती हमेशा, कभी वो चेंज नहीं हो पाते। क्यों? अगर आप सोचो, अगर देश आज कैसे चल रहा है, संविधान के द्वारा चल रहा है कि नहीं? मुख्यमंत्री कैसे चलेंगे, कोर्ट कैसे काम करेगी, प्रधानमंत्री काम कैसे करेंगे, सेना काम कैसे करेगी, पुलिस काम कैसे करेगी, जनता काम कैसे करेगी, सब कुछ उसमें लिखा, और उसी के वचन, उसी व्यवस्था के द्वारा जिस तरह गाड़ी चलती वैसे ये देश चल रहा है। अगर संविधान ना